तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। राजा साहब ने अहिल्या की विदाई की सारी तैयारियां कर ली। अहिल्या जाना तो चाहती थी, लेकिन अपने घर से विदा होने पर उदास भी थी। और अब सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 51वीं कड़ी। राजाओं, रईसों और अफसरों को निमंत्रण भेजे जाने लगे। बिजली का, रोशनी का इंतजाम होने लगा। अहिल्या ये सामान देख देख दिल में झुंझुलाती और शर्माती भी थी। सोचती, कहां से मैंने ये विपत्ति मोल ले ली। अब इस बुढ़ापे में मेरा गौना, मैं मरने की राह देख रही हूँ और ये गौने की तैयारी कर रहे हैं। राजा विशाल सिंह ने जिस हौसले से अहिल्या का गौना किया, वो राजा रईसों में भी बहुत कम देखने को आता है। तहसीलदार साहब के घर में इतनी चीजों को रखने की जगह ही नहीं थी। बर्तन, कपड़े, शीशे के सामान, लकड़ी की चीजें, मेवे, मिठाइयां, गाय, भैंसे, इनका हफ्तों तक तांता लगा रहा। 2 हाथी और 5 घोड़े भी मिले, जिनके बांधने के लिए घर में जगह नहीं थी। और 5 सेविकाएं भी अहिल्या के साथ आईं। यद्यपि तहसीलदार साहब ने नया घर बनवाया था, पर वो क्या जानते थे कि एक दिन यहाँ रियासत जगदीशपुर की आधी संपत्ति आ पहुंचेगी। घर का कोना कोना सामानों से भरा हुआ था। कई पड़ोसियों के मकान भी अट उठे। उस पर लाखों रुपए नकद मिले। सो अलग, तहसीलदार साहब लाने को तो सब कुछ लाए, पर उन्हें देख देख कर रोते और कुढ़ते भी थे। कोई भोगने वाला नहीं। दिन में 20 ही बार चक्रधर पर बिगड़ जाती। नालायक, आप तो गया, अरे अपने लड़के को भी साथ ले गया। न जाने कहां कहां मारा मारा फिरता होगा। देश का उपकार करने चला था। सच कहा है, घर की रोए बन की सोए। घर के आदमी मरे परवाह नहीं, अरे दूसरों के लिए जान देने को तैयार। अरे अब बताओ कोई मुझे, इन हाथी, घोड़े, मोटरों, गाड़ियों को लेकर क्या करूं? अकेले किस किस पर बैठूं? बहू है, उसे रोने से फुर्सत नहीं। बच्चा की मां है, उनसे हमारे शोक के उठा नहीं जाता। अरे कौन बैठे? ये सामान तो जैसे मेरे जी का जंजाल हो गया है। अहिल्या यहाँ आकर और पछताने लगी। वो रनिवास के विलास में जीवन से विरक्त होकर यहाँ प्रायश्चित करने के इरादे से आई थी, पर वो विपत्ति उसके साथ यहाँ भी आ गई। संपत्ति से गला छुड़ाना चाहती थी, पर संपत्ति उससे और चिपट गई। वो यहाँ कुछ देर शांति से बैठ सकती थी, कुछ देर हंस बोलकर जी बहला लेती थी। किसी के ताने मैंने नहीं सुनने पड़ते थे। यहाँ निर्मला वाणु से छेद थी और गांव पर नमक छिड़कती रहती थी। बहू के कारण वो पुत्र से वंचित हुई। बहू के कारण ही पोता भी हाथ से गया। अरे ऐसी बहू को वो पान फल से पूज नहीं सकती थी। अरे संपत्ति लेकर क्या चाटेगी? भोजन अब वो अपने हाथ से ही पकाती थी। अहिल्या के साथ जो महाराजी ने आई थी, उनका पकाया हुआ भोजन वो ग्रहण नहीं कर सकती थी। अहिल्या से भी अलग रहा करती थी। इन दिनों मंगला आई हुई थी। उसका जी चाहता था कि यहाँ की सारी चीजें समेट कर ले जाऊं, पर अहिल्या अपनी चीजों को 3 तेरा नहीं होने देना चाहती थी, और इससे ननंद भावश में कभी कभी खटपट हो ही जाती थी। इस तरह कई महीने गुजर गए। अहिल्या का आशा दीपक दिन ब दिन मंद होता गया। वो कितना ही चाहती थी कि मोह बंधन से अपने को छुड़ा ले,
पर मन पर कोई वश नहीं चलता था। उसके मन में बैठा हुआ कोई नित्य कहा करता, जब तक मोह में पड़ी रहोगी पति पुत्र के दर्शन नहीं होंगे। पर इसका विश्वास कौन दिला सकता था कि मोह टूटते ही उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। अब क्या वो भिखारिणी का जीवन व्यतीत करेगी? संपत्ति के हाथ से निकल जाने पर फिर उसके लिए कौन आश्रय रह जाएगा भला? अहिल्या बार बार व्रत करती कि वो अपने सारे काम अपने हाथ से किया करेगी। अब सदा एक ही जून भोजन किया करेगी, मोटे से मोटा अन्न खाकर जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन उसमें किसी व्रत पर स्थिर रहने की शक्ति नहीं रह गई थी। विलासिता ने उसकी क्रिया शक्ति को निर्बल कर दिया। यहां रहकर यह अपने उद्धार के लिए कुछ न कर सकेगी। ये बात धीरे धीरे अनुभव से सिद्ध हो गई। अब उसे वागीश्वरी की याद आई। सुख के दिन वही थे जो उसके साथ कटे। असली मैं का न होने पर भी जीवन का जो सुख वहां मिला वो फिर न नसीब हुआ। वो स्नेह सुख स्वप्न हो गया। सास मिली इस तरह की, नंद मिली इस ढंग की, मां थी ही नहीं। केवल बाप को पाया, मगर उसके बदले में क्या क्या देना पड़ा। अब अहिल्या को रात दिन यही धुन रहने लगी कि किसी तरह वागीश्वरी के पास चलो, मानो वहां उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आखिर एक दिन अहिल्या ने सास से चर्चा कर ही दी। निर्मला ने कुछ भी आपत्ति नहीं की। शायद वो खुश हुई कि किसी तरह यहां से टले। मंगला तो उसके जाने का प्रस्ताव सुनकर हर्षित हो उठी। जब वो चली जाएगी तो घर में मंगला का राज होगा। जो चीज चाहेगी उठा ली जाएगी। कोई हाथ पकड़ने वाला या टोकने वाला होगा ही नहीं। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।